नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी धनबाद के आईआईटी आईएसएम में है, जहां पर बड़े ही जोरों शोरों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। जी हां, यहां हम आपको बता दें कि आज यानी कि 14 अप्रैल से एक दिन पहले क्विज कंपटीशन हुआ था, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद डीडीसी सनीराज के साथ ही साथ धनबाद आईआईटी आईएसएम के तमाम प्रबंधन के लोग मौजूद हैं, फिर चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो या फिर आज के जो डायरेक्टर हैं जिन्हें प्रभार मिला है वो हो। तो कहीं ना कहीं आज का ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। दीप प्रज्वलित होने के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ सभी का संबोधन जो है वो सराहनीय रहा और सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो योगदान रहे हैं समाज के उत्थान को लेकर उस पर चर्चाएं की। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ मौजूद तमाम अतिथियों का। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो काम किया गया, जो उन्होंने संदेश दिया था इक्वालिटी का, उसी संदेश के साथ आज यहाँ आईआईटी आईएसएम में एक कार्यक्रम में हम लोगों सभी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया। उनकी जो भी काम थे, कास्ट अपलिफ्टमेंट पे, अनटचेबिलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे, सोसाइटी पे, पॉलिसी मेकिंग पे, उन सभी के साथ हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया। सभी पॉइंट्स पर बात किए गए। डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, रजिस्ट्रार साहब ने सभी ने अपना अपना वक्तव्य रखा उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। और एक अच्छी चीज़ थी कि इससे पहले आईआईटी आईएसएम ने एक इवेंट कंडक्ट किया था जिसमें बाबा साहब के आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन हुआ। और यही कार्यक्रम था और संदेश यही है कि बाबा साहब ने अपने पूरे लाइफ में जो स्ट्रगल किया है उस स्ट्रगल को हम भूलें नहीं और आज के दिन में सिर्फ बाबा साहब नहीं, उनके द्वारा किए हुए स्ट्रगल को भी याद रखें ताकि हम उनके दिए हुए अचीवमेंट्स को इतनी आसानी से नहीं भूलें। जी, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अचीवमेंट्स में ऑनरेरी डिग्रीज हासिल किए हैं फॉरेन से। तो प्राय ये देखा जाता है कि बाबा साहब का जो अचीवमेंट्स है या जो उनका काम है उसको हम लोग कास्ट के साथ ही रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, परंतु उनका जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में है वो बच्चों के पढ़ना चाहिए, उस पर रिसर्च होना चाहिए। उसी में आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है, आईआईटी आईएसएम के ऊपर है कि SC/ST सेल जो है यहाँ पर उसी के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनके रिसर्च पेपर्स को पढ़े, उस पर मंथन करें और जो इकोनॉमिक सेल बने उससे अगर कुछ आइडियाज़ निकल कर आता है तो हम लोग बाबा साहब के इकोनॉमिक्स एंगल को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। आज हम लोगों ने वो DRM चौक में पहले गया था, DRM चौक के बाद फिर SNMCH में हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया, यहाँ फिर आईआईटी आईएसएम। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे आईआईटी आईएसएम धनबाद ने एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, जिसमें हमारे डीडीसी श्री सनीराज जी और हमारे इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार और बहुत सारे फैकल्टी colleagues and our students, they all have joined and celebrated this day and incorporated lot of reforms that Baba Sahab has visioned, and the true tribute what we are feeling that to his vision that equality should be in our behavior. We should, if equality is established in all our citizens, then the justice is already certified. So that is the vision put forth by our the great Bharat Ratna Baba Sahab, and we have also requested all our students, motivated all our students, whatever the learning that they are getting from this kind of celebration, they should take up, they should adopt in their life to make every citizen's life more and more peaceful, more justified and more successful. With this, thank you. सर, आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ आयोजित हुआ था और अभी क्या कुछ होना है? आज हमने संस्थान में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का आयोजन किया था, जिसमें कि संस्थान के सभी कर्मचारी, स्टूडेंट्स, सभी लोगों ने भाग लिया और धनबाद के डीडीसी सनीराज जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे
और उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छा एक बात बताई कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था और IIT ISM एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने के नाते उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है मेनली, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में भी क्योंकि देश की प्रगति आर्थिक क्षेत्र का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, तो उसमें भी रिसर्च एंड उसमें इनोवेशन करने की ज़रूरत है। तो इस जो हमारे चीफ गेस्ट का जो एक सुझाव था, इसमें निश्चित रूप से हम लोग विचार करेंगे और इसमें ज़रूर ही हमारा HSS डिपार्टमेंट है और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो इस क्षेत्र में काम कर सकता है। तो हम लोग इस पे फर्दर आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग इकोनॉमिक्स को अपने करिकुलम में या तो रिसर्च फील्ड में या मास्टर्स में कैसे उसको लेके आएँ ताकि उसमें भी अच्छी उन्नत पढ़ाई हो सके और उस क्षेत्र में भी काम हो सके, जिससे जो डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे देश के बारे में एंड उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और अपने देश को फर्दर, जैसे अभी विश्व की जो तीसरी सब बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के क्षेत्र में जो हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको हम लोग आगे बढ़ाने में ये संस्थान उसमें अपना योगदान दे सके। तो ये कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ। थैंक यू। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद DDC सनी राज और साथ ही साथ IIT ISM के तमाम जो लोग रहे उन सभी का यही कहना था कि बाबा भीमराव अंबेडकर के जो योगदान रहे हैं समाज के उत्थान के लिए और उन्होंने जितने कार्य किए हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय हैं और आज के समय में उन्हीं के बलबूते पर ये जो समाज है वो कहीं ना कहीं खड़ा है। और साथ ही साथ धनबाद DDC ने ये भी कहा कि धनबाद के IIT ISM के जितने भी छात्र हैं उन सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो भी योगदान रहे हैं उन सभी के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक सुझाव रखा है कि यहाँ पर जो उनके इकोनॉमिक क्षेत्र में जो योगदान रहे हैं उनके उत्थान के लिए उसको लेकर के एक इकोनॉमिक सेल का भी यहाँ पर गठन किया जाए ताकि यहाँ पर छात्र जो हैं वो उनके कार्यों पर रिसर्च कर सकें यानी अनुसंधान कर सकें और साथ ही साथ उनके जो कार्य हैं उससे अवगत हो सकें। और उसको लेकर के यहाँ पर IIT जो ISM प्रबंधन है उनका भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा और आगे अब देखते हैं कि उनके सुझाव को किस तरह से लिया जाता है और आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ के छात्र बाबा भीमराव अंबेडकर के जो योगदान रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, फिर चाहे वो इकोनॉमिक हो या सोशल हो या फिर अन्य जितने भी उनके योगदान रहे हैं, उन सभी को किस तरह से यहाँ के छात्र जो हैं वो जान पाएंगे और उनके योगदानों से अवगत हो पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।